उनको पढ़ेंगे और समझेंगे, जैसे कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज चलिए आइए उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, सबसे पहले दिया है यहाँ पर उचित विकल्पम चित्वा लिखत। आपको उचित विकल्प चुनकर उसको सही लिखना है कि कौन सा इसका आंसर। जैसे दिया है सबसे पहले महौषधि इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। महौषधि शब्द में जो संधि विच्छेद है वो कौन सा शब्द सही है ना? महोधन औषधि, महाधन औषधि, महेधन औषधि या महेधन औषधि। तो कौन सा इसमें आएगा? तो इसमें आएगा दूसरा सही आंसर है महाधन औषधि। इसके बाद है देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। ठीक है ना? अब देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है, वृद्धि संधि है, आयाति या गुण स्वर संधि है। तो कौन सी संधि इसमें आएगी? गुण स्वर संधि। ठीक। इसके बाद है व्यंजन संधि उदाहरण। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या? शिवालय, देवालय, सदाचार या सदैव। तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? सदाचार। ठीक है। अब है घा अतिधन आचार का संधि। अतिधन आचार का सही शब्द क्या आएगा? है ना? अतिधन आचार या अत्याचार है या अत्याचार या अति आचार। तो क्या आएगा? अतिधन आचार का इसका संधि जो आएगा वो आएगा अत्याचार। ठीक। इसके बाद है अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। कौन सा अवयव इसमें नहीं है? कौन सा अवयव नहीं है? तो देखिए यदा भी है, तदा भी है, तो इसमें कौन सा अवयव नहीं है? वो है पता। ठीक है ना? कौन सा आएगा? पता। ठीक है ना? तो आपको जो सही आंसर है वो आएगा पता। ठीक। चलिए इसके बाद इसमें ये इसके क्या दिए हैं? कुछ उत्तर वगैरह इसमें दिए गए। चलिए अब है प्रश्न नंबर दूसरा, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो देखिए सबसे पहला आएगा जैसे महापुरुषः इत्यस्मिन् पदे समास। महापुरुष में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है। ठीक है ना? तो महापुरुष में आएगा कर्मधारय समास। फिर है बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। बहुव्रीहि समास का उदाहरण उत्कृष्णम, चंद्रशेखर, पंचवटी या हरिहरौ। है ना? तो बहुव्रीहि समास समासस्य उदाहरण कौन सा है? तो आएगा इसमें चंद्रशेखर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चंद्रशेखर। फिर है गा, है ना? इसमें क्या आएगा? बाणहतः इत्यस्मिन् पदे। अब ये बाणहतः शब्द में जो आएगा तो क्या आएगा? बाणेनहतः, ये इसका विग्रह है। सही है। फिर है घा अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए इसमें आएगा अधिधन, अधिधन कारक, अधिकार। ठीक है। फिर है अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। अब इस शब्द में उपसर्ग क्या है? सम, वद, अस, वस। क्या आएगा? सम। ये इसके आंसर दिए हुए, आपको इसको सही तरीके से करते जाना है। चलिए इसके बाद है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? द्रक्ष्यामि इत्यस्मिन् पदे लकारस्य। जो द्रक्ष्यामि शब्द है उसमें कौन सा लकार है? ये सब जो देख रहे हैं आपको उनको बहुत अच्छे से तैयारी करना है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले द्रक्ष्यामि इत्यस्मिन् पदे लकार, तो कौन सा? लट लकार, लिट लकार, लन लकार या लोट लकार। ठीक है। तो कौन सा इसमें आएगा? लिट लकार। अब है गच्छ इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः या तृतीय पुरुषः। तो जो आएगा गच्छ, है ना? तो इसमें क्या आएगा? मध्यम पुरुषः। फिर है गच्छामि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। जो गच्छामि शब्द है उसमें कौन सा वचन? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या अन्य वचन। तो कौन सा आएगा? एक वचन। फिर दिया है घा लभन्ते इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। जो लभन्ते शब्द है इस पद में धातु कौन सी है? तो कौन सी धातु आएगी? लव धातु। फिर है विद्या माता रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। इस शब्द में इव, ये क्या है? अवयव।
ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसको बहुत पढ़ना है और परीक्षा के लिए तैयार करना है। चलिए इसके बाद है, देखिए यहाँ पर उचित विकल्पम चित्वा लिखा। ठीक है, पहला दिया शक्तिमान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय। जो शक्तिमान शब्द है इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तबतु, सानच, है ना, मतु या स्वित प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा? तो इसमें आएगा मतु प्रत्यय। फिर दिया है कथिता इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। अब जो कथिता शब्द है इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ता, तबतु, त्वा या प्रत्यय। तो कौन सा आएगा इसमें? तो सबसे पहला आएगा ता प्रत्यय। फिर है घा, क्या आएगा? घा। घा का क्या आएगा? अनियत प्रत्यय से उदाहरण। अनियत प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है? ठीक है ना। तो क्या है? स्मरणीयम, पठितव्यम, दत्वा या गता। तो क्या आएगा? स्मरणीयम, पठितव्यम। इनमें से चारों में से कौन सा उसका आंसर होगा? स्मरणीयम। फिर है अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो अजा शब्द है इस पद में कौन सा प्रत्यय है? टाप, जाप, आप या शाप। कौन सा प्रत्यय आएगा इसमें? इसमें आएगा टाप प्रत्यय। ठीक है। इसके बाद दिया है परोपकार खाली स्थान प्राणे कंठ गतैरपि। इसमें कौन सा शब्द आएगा? कौन सा इसका सही? हर्तव्य, गंतव्य, कर्तव्य या कृतः। परोपकार कर्तव्य, यानी परोपकार क्या है? कर्तव्य ही आएगा। ठीक है ना, कर्तव्य। इस प्रकार से आपको क्या करना है? इसके जो सही आंसर है उचित विकल्पों के उसको भरते जाना है और सही आंसर उसमें लिखना है। चलिए इसके बाद है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। जैसे दिया है महेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। जो महेंद्र शब्द है उसमें कौन सी शब्द संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, गद्दी संधि या आयादि संधि, है ना। तो इसमें कौन सी संधि आएगी? महेंद्र में गुण संधि। ठीक। इसके बाद है निषधन छला इत्यस्य संधि अस्ति। तो क्या है? निश्चला, निश्चला, निश्चला या निश्चला। तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? इसमें आएगा निश्चला। ठीक। इसके बाद है विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण शनानना, तच्छीला, प्रत्येका या मनोरथा। ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा? मनोरथा। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या आएगा? मनोरथा। जगदीश इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। जगद्धन ईशा, जगद्धन दीशा, जगद्धन ईशा या जगद्धन ईशा। क्या इसका सही आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा जगद्धन ईशा। आधुलिखितेषु अव्ययम् अस्ति। अब इसमें से कौन सा अवयव है? कथा, करोति, रूपम या कदा। तो देखिए पढ़ाया था हमने, तो जो आएगा कदा। ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है? जो सही आंसर इसके हैं बच्चों उनको सही तरीके से पढ़ो। परीक्षा के लिए आपको जरूर इन प्रश्न उत्तरों की तैयारी करना। अब देखिए यहाँ पर दिया है नेष्याम इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। नेष्याम महापद में कौन सी धातु है? नेश, नेश, नेश या नी धातु। कौन सी धातु आएगी इसमें? है ना। तो कौन सी धातु आएगी? नी। इसमें दिया है ना कौन सी धातु? नेश, नेश या नेश या नी। तो कौन सी धातु है? नी धातु। ठीक। अब वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। वर्धमान शब्द में, वर्धताम शब्द में इस पद में कौन सा पुरुष है? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या महापुरुष। क्या आएगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या महापुरुष। ठीक है ना। तो कौन सा इसमें आएगा? वर्धताम शब्द में कौन सा आएगा? इसमें प्रथम पुरुष। कौन सा आएगा? प्रथम पुरुष। अब देखिए इसमें ग द्रक्ष्यन्ति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। जो द्रक्ष्यन्ति शब्द है उसमें कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लं लकार या लिट लकार। ठीक। तो कौन सा लकार आएगा इसमें? लिट लकार। कौन सा आएगा? लिट लकार। अब देखिए भवेयुः इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति। जो भवेयुः शब्द है
उसमें कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? तो कौन सा आएगा भवेयु में तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो कौन सा एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें आ जाएगा, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो क्योंकि भवेयु है इसमें आ जाएगा बहुवचन, ठीक है ना। फिर इसके बाद है अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो कौन सा इसमें अवयव है, तो अहम अपि आपणम या गच्छामि, इसमें अवयव कौन सा आएगा, देखिए अपि है ना, क्या आएगा इसमें अपि। तो अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति में क्या आएगा, अपि जो है वो क्या है, अवयव। चलिए इसके बाद है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, जैसे दिया है गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, गुणवान पद में कौन सा प्रत्यय है, तर्तु या तिन या मतु, कौन सा प्रत्यय इसके अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहला है गुणवान में मतु प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है बेटा, मतु। अब दूसरा देखिए सेवमान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय, जो सेवमान शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तुम, त्वा, शानच या श्रुत प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, तो शानच प्रत्यय आएगा, कौन सा आएगा, शानच प्रत्यय आएगा, है ना। फिर है बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, जो बालिका शब्द है इसमें कौन सा है, आप, जा, या टा, तो कौन सा प्रत्यय आएगा इसमें, टा प्रत्यय, ठीक। इसके बाद है श्रुत प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, जो श्रुत प्रत्यय है उसका उदाहरण क्या है, गतवती, जेतुम, हसन या गुणिन, क्या है, गतवती, जेतुम, हसन या गुणिन, इसमें आएगा हसन। अब देखिए क्या, खाली स्थान किल मनुष्याणाम देवता च देवतम, तो क्या आएगा, माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च देवतम, ठीक। चलिए इसके बाद प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानान पूर्ति कृत, कोई 5 इसमें दिए हैं, देखिए बारिधर, भूतानी, प्राणी, आदित्यम, पुरातन काल, देव, सूर्यदेव, ठीक है ना। तो जैसे दिया दानेन खाली स्थान वशी भवंती, तो दानेन भूतानी वशी भवंती, तो इसमें सबसे इसके आंसर दिए, इसमें आएगा भूतानी। खाली स्थान एक में खाली स्थान पर ब्रह्म, तो क्या आएगा, आदित्यम, क्या आएगा, आदित्यम। नगर्यः स्थित खाली स्थान विद्यते, पुरातन कालादेव, प्रकाशम प्रक्षति, सूर्यदेव, कौन देता, सूर्यदेव। प्रकीर्तो खाली स्थान सुरेंद्र, तो क्या आएगा, बारिधरः सुरेंद्रः। परोपकारः कर्तव्य कंठगतै रपि, क्या आएगा, प्राणै, क्या आएगा, प्राणै। इस प्रकार से इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना। अब देखिए अधोलिखितेषु द्वय शब्दयोः शब्द रूपाणी निर्देशानुसार लिखत, तो आपको जैसे दिया है, ये आते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं बेटा, कि जो राम शब्द है तो चतुर्थी विभक्ति आपको इसकी लिखना है, तो इसकी जो चतुर्थी विभक्ति आएगी वो क्या आएगी, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, इसका उत्तर क्या आएगा, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, ठीक है। फिर है पितृ तृतीया विभक्ति, पितृ की तृतीया विभक्ति में तो क्या है, पित्रा, पित्राभ्याम, पितृभ्यः, पित्रा, पित्राभ्याम, पितृभ्यः, ये किसकी बताई हमने, पितृ की। तत् स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति, तत् क्या है इसकी, तस्या तयो तासाम, क्या है, तस्या तयो तासाम, तो ये इसका हो गया, ये और ये हो गया, तस्या तयो तासाम। तो ये आते हैं, पूछे जाते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तव अथवा राज्ञाम इति पदस्य विभक्ति वचनम च लिखत, ये देखिए यहाँ पर, तो तव शब्द और राज्ञाम शब्द की हमको इसका पद लिखना है और विभक्ति लिखनी, वचन, इस पर इन पदों के विभक्ति वचन।
तो जो तव शब्द है इसकी कौन सी षष्ठी विभक्ति है और एक वचन। जो आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, आप बहुत अच्छे से इस प्रकार से ये परीक्षाओं में आते हैं बच्चों, आप इसलिए इनको बहुत अच्छा तैयार करेंगे। राज्ञाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। इसके बाद प्रदत्त शब्द स्थानीय पूरक, ये जो दिए हमको आपको जो रिक्त स्थान उसको पूरा करना है। देखिए इसमें क्या दिया है, पहला सर्वे एव तेषां खाली स्थान इक्षन्ति, तो क्या आएगा सहयोगम। दूसरा गुरुकुले खाली स्थान शिष्यासन, बहुत सारे शिष्य तो बारहवां आएगा। सर्वेषु शरीरेषु खाली स्थान एव, तो आत्मा है ना। और कथिका खाली स्थान पर्यन्ति, इसमें तो मार्ग्याश्रम। ठीक, पठतो नास्ति, तो इसमें आएगा मूर्खत्वम। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो परीक्षाओं में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो उनको पढ़ाया और समझाया। जैसे कि बच्चों मैंने बार बार कहा है, मैं पुनः एक बार फिर कह रही हूँ कि चूंकि विषय संस्कृत है इसलिए आप जो भी पढ़ें, जो निबंध, पत्र लेखन, आपठित गद्यांश है ना, और जो प्रश्नोत्तर वगैरह है उनको बहुत ध्यान से पढ़ें और बाकी चीज़ों को लिख कर याद करें, श्लोक वगैरह को। धन्यवाद।